हेलो स्टूडेंट, मैं संजय पाटीदार कोचिंग क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न नंबर 3 को करने वाले हैं। इसके पहले हमने प्रश्न नंबर 1 तथा प्रश्न नंबर 2 के सवालों को हल कर लिया है। अगर आप लोगों ने वह वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो मैं इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सेंड कर दूंगा। वहां से जाकर सबसे पहले वो वीडियो को देखें, उसके बाद ही आगे के सवालों को करना प्रारंभ करें। बच्चों, प्रश्न नंबर 3 इस पाठ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर प्रश्न नंबर 3 के सभी सवालों को आप लोगों ने समझ लिया तो ये लेसन को करने में आपको बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। तो आइए हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 को। तो प्रश्न नंबर 3 में बच्चों इन्होंने जो दिया है वो हम लिख लेते हैं और जो हमें ज्ञात करना है वो हम लिख लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 में इन्होंने कहा है कि एपी का पहला पद अर्थात ए इन्होंने 5 दिया है, डी भी इन्होंने 3 दिया है और ए एन इन्होंने 50 दिया है। मुझे एन और एस एन ज्ञात करना है। अब हमें देखना है कि एन कहां से निकलेगा। तो एन निकलेगा ए एन से। हम बड़ी आसानी से एन बाहर निकाल सकते हैं क्योंकि मेरे पास ए और डी है। तो मैं ए एन का फार्मूला लगा दूंगा तो एन बाहर आ जाएगा और एस एन, जब एन बाहर आ जाएगा तो हम एस एन का फार्मूला लगाकर एस एन निकाल लेंगे। तो आइए देखें किस तरह से। सबसे पहले तो मैं लगाता हूं ए एन का फार्मूला। तो ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब जो वैल्यू हमको दिए वो पुट कर दीजिए। ए एन कितना दिया है इन्होंने 50, ए का मान है 5 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है क्योंकि एन अभी नहीं दिया है और डी का मान दिया है 3। आसान है। अब इसका पक्षांतर इधर कर दीजिए तो 50 माइनस 5 बरोबर हो गया एन माइनस 1 मल्टीप्लाई 3। ये मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइड कर दो। दोनों को घटाएंगे तो आएगा 45 अपॉन में 3 इक्वल हो गया n माइनस 1। 3 से कट रहा है, 3 कम 3 और 3 पंजे 15। ये माइनस है, इधर आके हो जाएगा प्लस 1 बराबर n। तो n का मान हो गया 16। देखो बच्चों कितनी आसानी से हमने 16 निकाल लिया फार्मूला लगा के। मतलब एक क्वेश्चन का जवाब तो हमने दे दिया। अब हमें निकालना है एस एन। तो आइए एस एन के लिए हम करेंगे एस एन का फार्मूला। तो एस एन बराबर होता है एन अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 डी। बस इस फार्मूले को याद कर लीजिए। अब यहां पर n का मान आपने क्या निकाल लिया 16। तो ये हो गया 16 अपॉन 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई a का मान तो आपको मालूम है ही सही 5 प्लस n है 16 माइनस 1 और d का मान उन्होंने दिया था 3। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए। 2 से कट गया ये 8 बार, 5 5 5 दूनी 10 और 16 में से 1 जाएगा तो बच जाएगा 15 और मल्टीप्लाई 3। इन दोनों का मल्टीप्लाई तो 8 10 प्लस 15 तिया 45, 45 में 10 को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा हमारे पास 55 और 55 में 8 का मल्टीप्लाई करने पाएगा 440। तो इस तरह से मैं बहुत आसानी से कह सकता हूं कि n का मान तो होगा 16 और एस एन बराबर हो जाएगा 440। सवाल इजी है। हमने जो इसके पहले जो सवाल किया था सेम वैसे ही है। इस पर एक बार और प्रैक्टिस कर लेना, आसानी से आ जाएगा। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरे सवाल को। तो बच्चों दूसरे नंबर के सवाल में इन्होंने जो दिया है वो हम समझ लेते हैं और हमें ज्ञात क्या करना है वो देख लेते हैं। तो इन्होंने a का मान दिया है 7 और a 13 का मान दिया है 35। तो मुझे ज्ञात करना है d का मान और s 13 का मान। अब यहां पर देखिए हमें क्या क्या दिया है इन्होंने। तो a का मान तो 7 दिया है, ठीक है। a 13 का मान दिया है 35 और साथ में इन्होंने अगर a 13 बोला है तो n का मान भी 13 ही होगा, ठीक है। क्योंकि a 13 35 है और s 13 याद करना है, इसका मतलब यही लास्ट इसका टर्म्स होगा, ठीक है ना। अब d और s 13 फाइंड करना है तो d का मान हम कैसे निकालें। एक तो d और एक निकालना है s 13, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। ये तो हमने लिख लिया जो हमें ज्ञात करना है। अब देखो यहां पर सबसे मेन चीज है कि हम d का मान कैसे निकालें। तो ये निकलेगा हमारा s 13 का व्यापक रूप से। तो a 13 का कर दीजिए व्यापक रूप तो a प्लस हो जाएगा 12d। a 13 का मान कितना दिया इन्होंने 35 बराबर a का मान 7 है और ये हो जाएगा 12d क्योंकि d तो मुझे ज्ञात करना है, d तो दिया नहीं है उन्होंने। 7 का पक्षांतरण कर दीजिए तो 35 माइनस 7 बरोबर हो गया 12d। अब 35 में से 7 घटाएंगे तो आएगा
28 और ये 12 मल्टीप्लाई कर रहा है तो यहाँ पे कर लेगा डिवाइड, ठीक है। ये 4 से कट रहा है तो डी का मान आ जाएगा चारों 28 और 4 3 12, तो डी का मान क्या आ गया 7/3। आसान था, तो डी का मान तो हमने निकाल लिया, चलो राइट लगाओ। अब हमें निकालना है S13, चूंकि यहां पर S13 का वाला पद दिया है और S13 निकालना है तो हम लास्ट टर्म वाला Sn का फार्मूला लगा देते हैं। देखो कैसे, Sn बराबर है n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, लास्ट टर्म वाला फार्मूला यहां लगा दीजिए क्योंकि लास्ट टर्म उन्होंने दिया है, ठीक है। n का मान तो 13 है, अपॉन में हो गया 2, ब्रैकेट में a कितना है 7 है और लास्ट टर्म्स अब की बार 13 है। इन दोनों को जोड़ 13/2 और मल्टीप्लाई 7 और 13 हो जाएंगे 20, ये दोनों आपस में कट रहे 10 बार और दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 130। तो मैं कह सकता हूं यहां पर कि d का जो मान है वो 7/3 है और S13 का जो मान है वो 130 है और यही हमारे आंसर है। बच्चों सवाल बहुत इजी है, बस 1 या 2 बार इस पर प्रैक्टिस जरूर करना और बड़ी आसानी से हमने इसके मान निकाल लिए। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 के तीसरा सवाल। तो बच्चों तीसरे सवाल में इन्होंने क्या क्या दिया है, तो इन्होंने मुझे सबसे पहले तो हम चिन्हित कर लें, इन्होंने मुझे दिया है A12 37, D का मान दिया है 3 और मुझे A और S12 ज्ञात करना है। आसान है, जो हमने पिछला सवाल किया था सेम वैसा ही है, उसमें हमें D को ज्ञात करना था, यहाँ D दिया हुआ है, बस इतना सा अंतर है। हम S12 से तो क्या निकाल लेंगे, A निकाल लेंगे, क्योंकि S12 का व्यापक रूप करेंगे तो D का मान रखेंगे तो A बाहर आ जाएगा। चलो ये तो क्लियर हुआ। S12 हम कैसे निकालेंगे, तो S12 देखो लास्ट पद उन्होंने दिया हुआ है, n का मान भी 12 है, देखो दोनों ही 12 सेम है, तो हम लास्ट टर्म वाला फार्मूला लगाकर इसे बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। आइए देखें हम किस तरह से। तो सबसे पहले तो मैं A12 वाला फार्मूला लगाऊंगा, तो A12 का व्यापक रूप है A + 11D। ओके चलो, A12 कितना दिया इन्होंने 37 बरोबर A का मान मुझे ज्ञात करना है और ये हुआ 11 मल्टीप्लाई D का मान है 3, इन दोनों का कर दे मल्टीप्लाई, तो 37 बरोबर A + 11 33, इसका पक्षांतरण कर दीजिए तो इसको इधर लाओगे 33 को तो ये हो जाएगा -33 बराबर A, तो A का मान हो गया 4। तो यहां पर देखिए बच्चों A का मान तो हमने क्लियर निकाल दिया 4, अर्थात इसके पहले क्वेश्चन का जवाब तो हमने दे दिया। अब हमें निकालना क्या है, S12। S12 से सीधा सा मतलब है कि यहाँ n का मान हमारे पास 12 है, ठीक है। मैं लगाता हूं फार्मूला Sn का, तो Sn बराबर हो जाएगा n/2 ब्रैकेट में A + l, लास्ट पद वाला फार्मूला हमें लगाना है। n का मान तो है 12 अपॉन में 2 ब्रैकेट में A का मान कितना निकाला हमने 4 और लास्ट टर्म्स क्या है हमारे पास 37, ठीक है। ये कट गया 6 बार मल्टीप्लाई 37 में 4 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 41, ठीक। अब 6 का मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए तो 6 कम 6 और 6 चौक 24, तो मैं कह सकता हूं कि S12 का जो मान आएगा वो आएगा 246 और A का मान क्या आ जाएगा 4 और यही हमारे आंसर है। बड़ी आसानी से हमने निकाले। आइए अब हम करते हैं इसके प्रश्न नंबर 3 का चौथा सवाल। तो प्रश्न नंबर 3 के चौथे सवाल में इन्होंने क्या दिया है और मुझे क्या निकालना है, आइए हम समझ लेते हैं और इसे कैसे निकालना है। तो प्रश्न नंबर 4 में इन्होंने कहा है कि A3 का मान तो 15 है और A10 का मान 125 है, तो हमें ज्ञात करना है D और A10 का मान ज्ञात करना है। तो D और A10 तभी निकलेगा जब मेरे पास दो चीजें आ जाए, क्या, एक तो D का मान और एक A का मान। अगर ये दो वैल्यू मैंने निकाल ली है तो बड़ी आसानी से मैं A10 का मान भी निकाल लूंगा, लेकिन ये निकलेगी कैसे, समीकरण 1 यहां से बनाएंगे और समीकरण 2 हम यहां से बनाएंगे, फिर इसे विलोपन से हल करके हम बड़ी आसानी से A और D के मान निकाल लेंगे। देखिए कैसे। तो सबसे पहले तो देखिए उन्होंने दिया क्या है, तो यहां पर देखिए A3 दिया है, तो A3 का कर दो व्यापक रूप, तो A3 का व्यापक रूप होता है A + 2D, ठीक है ना। A3 इन्होंने दिया है मुझे A + 2D बराबर A3 का मान है 15, तो ये तो बन गई समीकरण 1, ओके। ठीक उसी तरह से S10 से हम बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो S10
तो S10 बराबर क्या हो जाएगा, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1d। हम ये वाला फार्मूला लगा देते हैं क्योंकि Sn का फार्मूला यहां सेट कर देते हैं हम। अब S10 में n का मान तो 10 है और S10 इन्होंने दिया 125, तो यहां लिख लीजिए 125 और n का मान कितना है 10, तो ये हुआ 10/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n का मान है 10 - 1 और मल्टीप्लाई में आ गया d, क्योंकि d मुझे पता नहीं है, a और d ये दोनों यहाँ मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ आके हो जाएंगे डिवाइड, अर्थात इसको उलट गुणित कर दीजिए। तो 125 × 2 ऊपर चला जाएगा और 10 नीचे बराबर 2a और ये दोनों आपस में घटेंगे तो ये आ जाएगा 9d। ठीक है ना। अब देखिए ये दोनों आपस में घट रहे हैं, 2 पंजे 10 और 5 से कट जाएगा 5 5 दूनी 10 और 5 25, अर्थात मेरे पास में आ जाएगा 2a प्लस 9d बराबर 25। ये बन गई मेरी समीकरण 2। अब हमें करना क्या है, अभी तक जो हम सवाल पिछले किए हमने समीकरण 1 और 2 को विलोपन विधि से हल कर लीजिए, वो d आ जाएगा। देखिए समीकरण 1 व चलो समीकरण 1 क्या है मेरे पास, तो समीकरण 1 है a प्लस 2d बरोबर 15। समीकरण 2 क्या है, 2a प्लस 9d बराबर 25। अब देखिए यहां पर a और d के कॉफिशिएंट बराबर नहीं है, तो पहले तो मुझे इसके कॉफिशिएंट बराबर करना है, तो वही क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 का ऊपर और 1 का नीचे। जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा देखिए क्या आएगा, जब 2 का गुणा हम इसमें करेंगे तो ये आ जाएगा 2a और 2 2 2 दूनी 4d बरोबर 15 15 15 दूना 30। उसी तरह से 1 का गुणा अगर इसमें करेंगे 2a प्लस 9d और बराबर आ जाएगा 25। अब यहां से हम निशान चेंज कर लेते हैं, ये प्लस में तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, ये प्लस में है तो माइनस, दोनों कट गए और 9d में से 4d घटेगा तो बचेगा 5d और बराबर 30 में से 25 जाएंगे तो बचेंगे 5 और वो भी माइनस में। तो ये लिखा हमने यहाँ पर 5/-5, दोनों को काट दीजिए तो d का मान आएगा -1। तो ये तो निकाला जो हमने d का मान। अब हमें निकालना पड़ेगा a का मान, तो d का मान कहाँ रख दोगे, समीकरण 1 में। चलो देखिए समीकरण 1 क्या है हमारे पास, a प्लस 2d बरोबर 15। अब जहां पर भी d आया है वहां मुझे क्या लिखना है, -1। ठीक है ना, तो ये लिखा मैंने a प्लस 2 मल्टीप्लाई -1 बराबर 15। अब इन दोनों का कर दीजिए मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा हमारे पास a माइनस 2 बराबर 15। 2 का पक्षांतरण कर दीजिए तो a बराबर 15 प्लस 2, 15 और 2 कितने हो जाएंगे 17, तो ये आ जाएगा 17। तो a का मान तो आया 17 और d का मान निकाल लिया मैंने -1। तो एक क्वेश्चन का जवाब तो दे दिया मैंने d का मान, तो d का मान तो -1 आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, a10। तो a10 निकालना तो और आसान है, यहां पर देखिए मैं यहां कर देता हूं, a10 का सिर्फ हम कर देंगे व्यापक रूप, तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, a प्लस 9d। ठीक है ना, a और d दोनों हैं, इन दोनों के मान उठाकर यहां रख दीजिए। a का मान क्या लिखोगे 17 प्लस 9 मल्टीप्लाई -1 d का मान, तो 17 - 9 और 17 में से 9 घटेगा तो हमारे पास a10 का मान आएगा 8। तो a10 का मान हुआ 8 और d का मान हुआ -1 और यही हमारे आंसर है। सवाल बहुत इजी है, हमें 1 या 2 बार इस पर प्रैक्टिस कर लेना है, इस तरह के सवाल आगे भी हमारे पास में आने वाले हैं। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 3 का 5 को। तो प्रश्न नंबर 5 में इन्होंने क्या कहा है, देखिए इन्होंने मुझे जो दिया है वो हम अंडरलाइन कर लेते हैं। इन्होंने दिया है मुझे d बराबर 5 और S9 बराबर दिया है 75। ये हमारे काम की चीज है क्योंकि d का मान दिया है तो a का मान यहीं से निकलना है। ठीक है ना, अब हमें ज्ञात क्या करना है, a और a9 का मान। अगर मैं a का मान निकाल लेता हूं तो a9 का मान निकालना बहुत आसान है इसके व्यापक रूप से। तो आइए सबसे पहले तो हम Sn से ही a का मान निकालते हैं। तो Sn देखिए क्या दिया है इन्होंने मुझे, S9 बराबर दिया है 75। तो यहां पर देखिए S9 इसका मतलब है n का मान तो 9 होगा, आप सूत्र लगा दीजिए यहां पर।
तो सूत्र जब हम लगाएंगे एस एन का तो यह हो जाएगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 डी। ओके, अब एस एन का मान कितना दिया है इन्होंने? एस एन इन्होंने मुझे दिया है 75, तो आप यहां पर लिख लीजिए 75, ये इसका मान है, बराबर एन का मान कितना है 9 अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई ए प्लस एन का मान है हमारे पास 9 माइनस 1 और डी का मान 5 दिया हुआ है। ठीक, ये वैल्यू पुट कर दी, इसको उलट गुणित कर दीजिए तो 75 मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 अपॉन में 9 बराबर 2a प्लस 9 में से 1 जाएगा तो 8 मल्टीप्लाई 5। ठीक, अब देखो 3 से घट रहा है, 3 3 9 और 3 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब 25 का और 2 का गुणा कर दीजिए तो 50 अपॉन में 3 बराबर हो जाएगा 2a प्लस 8 पंजे 40। अब 40 का कर दीजिए इधर पक्षांतरण, ठीक है ना, तो ये होगा हमारे पास 50 अपॉन में 3 माइनस 40 बराबर हो गया 2a। अब इसका लीजिए एलसीएम, तो एलसीएम होगा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 50 माइनस 4 3 12 अर्थात 120 बराबर 2a। अब 120 में से 50 को घटाएंगे तो आएगा माइनस 70 अपॉन में 3 और बराबर हो जाएगा 2a। अभी देखो 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर फिर डिवाइड होगा तो a का मान हमारा क्लियर आ जाएगा। तो इस तरह से a बराबर हो गया माइनस 70 अपॉन में 3 और 2 जो मल्टीप्लाई कर रहा था वो हो जाएगा डिवाइड में, ये दोनों कट रहे हैं तो 2 से इसे डिवाइड कर दीजिए तो a बराबर हो गया माइनस 2 3 6 और 2 पंजे 10 अर्थात a का मान आएगा माइनस 35/3। ये हमने a का मान निकाल लिया। तो अब यहाँ पर a9 का मान निकालना आसान है, ठीक है ना। a9 का मान निकलेगा हमारा इसके व्यापक रूप से अर्थात a प्लस 8d। a का मान हमने निकाला माइनस 35/3 प्लस 8 मल्टीप्लाई d का मान क्या दिया है इन्होंने 5, तो यहाँ 5 लिख लीजिए तो माइनस 35/3 प्लस 8 पंजे 40। अब इनका एलसीएम ले लीजिए तो एलसीएम होगा 3, एलसीएम लेने के बाद ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस 35 प्लस 4 3 12 अर्थात 120। अब 120 में से 35 को घटा दीजिए तो हमारे पास में आएगा 85 अपॉन में 3, तो ये हो गया a9 का मान। तो a9 भी हमने निकाल लिया और a का मान भी हमने निकाल लिया माइनस 35 अपॉन में 3 और यही हमारे दोनों अभिष्ट आंसर है। बच्चों सवाल तो ठीक है, हम इसे 1-2 बार प्रैक्टिस कर लें आराम से आ जाएंगे और यही हमारे अगले सवाल की नींव है। आइए अब हम करते हैं प्रश्न नंबर 6 को। तो प्रश्न नंबर 6 में इन्होंने मुझे क्या दिया है देखिए, इन्होंने मुझे a का मान तो दिया है 2, d का मान दिया है 8 और एस एन दिया है 90 और मुझे यहां से n और a n ज्ञात करना है। तो a और a n और a n किसे ज्ञात होगा, तो देखो मुझे यहां सबसे पहले तो एस एन का फार्मूला लगाकर n को ज्ञात कर लेना है और n ज्ञात होते से a n हम बड़ी आसानी से निकाल लेंगे। तो मेरा सवाल यहां से स्टार्ट होगा, तो आइए हम लगा लेते हैं एस एन का फार्मूला और n को ज्ञात कर लेते हैं। तो ये लिखा मैंने यहाँ एस एन बराबर होगा n अपॉन 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 d और ब्रैकेट बंद। अब जो जो वैल्यू दी है यहाँ से उठा के रखते चले जाइए। देखो एस एन इन्होंने कितना दिया है 90, ठीक है, बरोबर n का मान मुझे पता नहीं है इसलिए ऐसा ही रहने दो। 2a का मान दिया है 2 प्लस n माइनस 1 ऐसा ही और d का मान है 8। अब ये 2 यहाँ देखो डिवाइड हो रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा अर्थात ये हो गया 90 मल्टीप्लाई 2 बराबर n ब्रैकेट में 2 2 2 दूनी 4 प्लस 8 एकम 8n और प्लस माइनस माइनस 8। ठीक, यहाँ से ब्रैकेट सोल्व कर ले हम तो 9 9 दूनी 18, ये तो 180 हुआ बरोबर n ब्रैकेट में 8n और प्लस माइनस माइनस 8 में से 4 जाएंगे तो बचेंगे 4, n का इसमें मल्टीप्लाई कर दो और 180 का पक्षांतरण, तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो गया 8n स्क्वायर और ये इसमें गुणा करेगा n तो होगा 4n, इसका पक्षांतरण हम इधर करेंगे तो माइनस 180 बराबर 0। अब यहाँ देखिए यहाँ से 4 कॉमन निकल रहा है
तो सबसे पहले तो आप 4 को कॉमन निकालो ताकि इक्वेशन हमारी सरल हो। तो 4 4 4 दूनी 8 माइनस n और 4 4 चौक 16, 2 बच गए और 4 पंजे 20 बराबर 0। अब ये 2 अब ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड हो जाएगा, अर्थात 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर 0। तो बच्चों ये तो बनी हमारी द्विघात समीकरण, और द्विघात समीकरण से कैसे हम n के या मूल निकालते हैं वो हम पहले सीख चुके हैं। तो यहाँ हम बड़ी आसानी से इसके मान निकाल लेंगे फैक्टर विधि से। तो फैक्टर विधि वाले नियम क्या था कि जो आगे की संख्या है वो पीछे मल्टीप्लाई करेगी, तो 45 में 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 90। अब 90 के ऐसे फैक्टर करो जिसका जोड़ या घटाओ 1 आ जाए। तो हमें मालूम है 10 मल्टीप्लाई 9 बराबर होता है 90, लेकिन दोनों को घटाने पे 1 आता है, तो ये इसका फैक्टर हो गया। तो मैं यहाँ लिखूंगा 2n² माइनस n, लेकिन 1 की जगह में क्या लिखूंगा 10 माइनस 9 माइनस 45 बराबर 0। ब्रैकेट सॉल्व कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2n² माइनस, ये इसमें गुणा करेगा तो ये होगा 10n और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 9n और माइनस 45 बराबर 0। अब यहां से देखिए दोनों में से कॉमन निकालिए, तो 2n तो निकल गया कॉमन, इन दोनों में से तो बचेगा n माइनस 5, ठीक है, प्लस 9 कॉमन निकाल लीजिए तो n माइनस 9 पंजे 45। अब ये दोनों सेम है तो n माइनस 5 एक ब्रैकेट बना लीजिए और 2n प्लस 9 ये बाहर से एक ब्रैकेट बना लीजिए। अब इसके बराबर 0 और इसके बराबर 0, तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर हो जाएगा 5। ये हमारा मान एक संभव हो सकता है क्योंकि n का मान प्लस में है। आगे देखिए 2n प्लस 9 बराबर 0, इसको लेकर देखते हैं क्या आता है। तो इस तरह से हमारे पास में हो जाएगा 2n बराबर माइनस 9, 2 इसे मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेगा तो माइनस 9/2। अब ये देखिए ये बटे में भी आ गया और ऋणात्मक भी आ गया, इसलिए हम लिखेंगे ये असंभव है। तो ये मान तो हो गया हमारा असंभव। तो अब संभव क्या है हमारा, n का मान क्या निकला, तो n का मान निकला हमारे पास 5। ये हमारा संभव मान है। अब देखिए हमें ज्ञात क्या करना है, an, बड़ी आसानी से होगा। यहां पर देखिए कैसे, an का फार्मूला लगा लीजिए a प्लस n माइनस 1d, ये फार्मूला यहां लगा लीजिए, ठीक है। a का मान कितना है हमारे पास 2 है, ये रहा 2, प्लस n मैंने अभी कितना निकाला 5 माइनस 1, और d का मान इन्होंने कितना दिया है 8। सॉल्व कर दीजिए तो 2 प्लस 5 में से 1 जाएगा तो बचेगा 4, इन दोनों का गुणा कर दीजिए तो 8 पंजे हो गए 40, 40 और 2 हो गए 42। तो मैं कह सकता हूं कि an 42 है और n का मान है 5, और यही हमारे आंसर है। सवाल बहुत इजी है बच्चों। इस तरह से हमने इस प्रश्न नंबर 3 के 6 सवालों को कर लिया है। बाकी के सवालों को हम नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं, तो इसी तरह हमारे साथ बने रहना। इसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.